गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज ना मतलब आपको पता ही है, कार कहीं भी जाते तो कार बहुत गंदी हो जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो अंदर से तो बाहर से तो आपको पता ही है, पानी से साफ़ हम कर ही लेते हैं, लेकिन मेन इशू होता है कार को अंदर से साफ़ करने का। फिर जाओ सफाई वाले को लेके जाओ, वैक्यूम वगैरह करते हैं। तो हमने क्या किया है ना, हमने वैक्यूम घर पे ही मंगा लिया है। तो घर पे मंगा के हम टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा वैक्यूम बेस्ट है। एक्चुअली हमने ना दो वैक्यूम मंगाए हैं, एक कोर्डलेस वाला मंगवाया है और एक वायर्ड वाला मंगवाया है। ठीक है, मतलब एक तो जो प्लग होके चलता है और एक है बैटरी वाला। तो दोनों को गाइस आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर उस हिसाब से आपको बताएंगे कि आप कौन सा ले सकते हो। वैसे नॉर्मली तो हम कार बाहर ही धुलवाते हैं, लेकिन वही है कि अब क्या हो गया ना, बाहर जाने में बहुत तंग हो जाते हैं। इतने बाहर से वापस आते हैं, फिर से गाड़ी गंदी हो जाती है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि घर पे ही एक बार गाड़ी साफ़ करके ट्राई करके देखते हैं, क्या पता रिज़ल्ट अच्छा ही आ जाए। अगर अच्छा आएगा तो फिर गाड़ी बाहर धुलवाना बंद। तो गाइस पहले मैं आपको बताया तो हमने क्या क्या मंगवाया। तो गाइस एक तो हमने मंगवाया गो मैकेनिक का ये कोड वाला है, मतलब ये प्लग होके चलेगा, मतलब कार में ही प्लग इन होगा और उस हिसाब से चलेगा। मैं बताता हूँ आपको, सबको दिखाता हूँ कैसे क्या क्या इसके साथ आया है। और गाइस एक हमने मंगवाया है ये, इस पर वैसे वैक्यूम क्लीनर लिखा है, लेकिन ये सोवो को करके एक ब्रांड है, अमेजोन से मंगवाया है। तो ये कोडलेस है, मतलब ये चार्ज होता है फिर चलता है डायरेक्ट ना, मतलब प्लग एंड प्ले का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दोनों हम टेस्ट करेंगे गाइस। लेकिन मैं बताया था ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब पावरफुल है बैटरी वाला। और जो ये वाला है अपना गो मैकेनिक वाला, ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा कम पावरफुल है, लेकिन देखते हैं, मतलब क्योंकि लिखने को तो कुछ भी लिख देते हैं, मेन है रिजल्ट क्या आएगा। तो कार हमारी अभी है फुल गंदी। ठीक है, तो हम दोनों टेस्ट करेंगे, दोनों से साफ़ करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बेटर काम कर रहे हैं। गाइस तो एक बार ना अनबॉक्स कर लेते, देख लेते क्या क्या है। वैसे मैंने खोल लिया है, ठीक है, बट फिर भी अनबॉक्सिंग के लिए दिखा देता हूँ कि चेक करना पड़ता है ना, चल भी रहा है कि नहीं, फिर रिटर्न ही नहीं होता। ये वाला पहले पहले ये वाला देख लेते हैं, वो मैकेनिक का। वो मैकेनिक वैसे ना कंपनी तो बढ़िया है, ठीक है, सर्विस वगैरह करते हैं ये। तो ये गाइस इसके साथ ये अपना किया है, ये इसकी अटैचमेंट वगैरह है। ये थोड़ा इसका फालतू सामान है, ये इसकी अटैचमेंट है। ठीक है, अटैचमेंट आ गई, ये पाइप है, कहीं पे थोड़ा सा दूर हाथ जा रहा हो। ठीक है, तो और ये इसका कोड है, ये अपना जो कार की उसमें है, तो अपनी कार की ये अपना सॉकेट है, उसमें लग जाता है बोर्ड में। और ये ना guys, ये देखो, ये ऐसे ओपन होता है, ये इसका फिल्टर है, यहाँ से साफ हो जाएगा। और ये इसके ऊपर ना अटैचमेंट लग जाती है। तो नॉर्मली ये वाली अटैचमेंट है ना, ये ज़्यादा, ये वाली ज़्यादा काम आती है। ठीक है, ये मतलब कार वार साफ़ करने के लिए। ये ब्रश वाली है, मतलब आपका जो एसी जो वेंट्स वगैरह उसके लिए। ठीक है, तो ये सही रहती है। बाकी ये इसके साथ लग जाती है थोड़ी, जहाँ हाथ नहीं जा रहा हो तो ये सीट वगैरह उन चीज़ों के लिए ये है कोडलेस का। और गाइस ये वाला है ना, ये अपना 4500 पीए का है, मतलब 4500 का इसका प्रेशर है। ठीक है, तो अभी इसके साथ ये दोनों को टेस्ट करेंगे। एक बार दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये इसका नाम है, देखो, न्यूट्रॉन है 4500। 4500 का इसमें ये है, सक्शन पावर है, पूरी 1 साल की इसकी वारंटी है। तो वह तो सही है, वो मैकेनिक अच्छा ही रहता है। बाकी गाइस ये है, ये कोको कंपनी का है, सो कंपनी का है, लेकिन इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, पता नहीं उन्होंने कैसे दिया है। अमेज़न पे लिस्ट कर रखा है, लेकिन ब्रांडिंग कुछ है नहीं। और पूरा मतलब वैसे क्वालिटी में देखा है तो अच्छा है, लेकिन अब ब्रांडिंग कहीं पे भी नहीं है, मतलब वो कहीं भी ब्रांडिंग नहीं है, पता नहीं कैसे, कभी हुआ नहीं ऐसे। यहाँ तो कोई इसका जो ये है वारंटी कार्ड है, 1 साल की वारंटी है, पर यहाँ पे भी शो को करके कोई ब्रांडिंग है नहीं। तो थोड़ा-सा ये हमें अजीब लगा। बाकी इसके साथ भी वही अटैचमेंट है काफ़ी ज़्यादा, उसके साथ 3 ही थी जिसमें ये छोटे वाली, ये वाला सीट वगैरह के लिए है, ठीक है, ये वेंट्स के लिए है, काफ़ी अटैचमेंट्स है मतलब इसके अंदर ना, देखोगे तो ये देखो, ये इसका वो है, काफ़ी अटैचमेंट है। और ये इसका चार्जर है, ठीक है, ये चार्ज हो जाती है, सी टाइप है, सी टाइप से चार्ज हो जाती है।
और अभी फिर हमें ये यूज़ है, तो सिंपल है, इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये लगाया, ठीक है, और ये अपना बस सिंपली है, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको किया और ये घुमाया, लॉक हो गया, ठीक है। और इसमें ये है, एक तो ये पीछे से ब्लोअर की तरह भी काम करता है, पीछे से ब्लोअर की तरह भी काम करता है, बटन दबाया, इधर ब्लोअर हवा फेंक रहा है, और इधर से वैक्यूम पे स्टार्ट कर दो। हाँ, बहुत ठीक है। और इसके 3 मोड है, यहाँ मतलब इसको प्रेस करते हैं ना, यहाँ पे लाइट आती है, देखो, 1 2 3, तो रेड हो गया, मतलब फुल पावर पे चल रहा है। 3 मोड है, 3 सेकंड में तो ये अपना चलने लग जाएगा, ठीक है। ये भी मतलब क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बाकी टेस्ट करके देख लेते हैं। दोनों की 1 साल की वारंटी है, सब कुछ सेम ही है, बस ये है कि ये वायरलेस है और ये थोड़ा वायर वाला है दोनों गाड़ी के लिए तो ठीक ही है, बट ये थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा, और इसको फिर भी आपको तार संभालनी पड़ेगी, पर रेंज तो पहुँच तो ये भी जाएगा, तार बड़ी है इसकी काफ़ी ना। देखते हैं एक बार क्लीन करके ना। बोल दो गाय तो देखो गंदी तो काफ़ी हो रखी है कार ना, मैट वगैरह देखो, तो ये तो चलो अब निकाल के झड़ जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी हम साफ़ करने के लिए ना इसको झाड़ नहीं रहा, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे है, ठीक है। सेकंड पे यूज़ करते हैं, मिट्टी वेट्टी तो नहीं। देख रहे हो यहाँ पे पूरा इसने काफ़ी निकाल दिया, ये देखो क्लीन तो बढ़िया कर दिया वैसे ना। देखना पड़ेगा, गए तो अब ना वो तो हमने टेस्ट कर लिया, अभी गो मैकेनिक वाला है ना, ये वायर्ड है, देखो तार हमने लगा दिया आगे सॉकेट में, गए तो ये ना देखो सॉकेट में लगेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसकी इतनी लंबी तार है, मतलब आगे वाली सीट पे सॉकेट नॉर्मली रहता है ना, सॉकेट लग गया है, ठीक है। ये तो गंदा है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा हमें, ठीक है। गो मैकेनिक का ये वाला लगा दिया हमने पावर में, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसमें कोई मोड़ वोड़ नहीं है, जब ऑन है और ऑफ है बस। और ये इसका मुझे सही लगता है कि ना यहाँ पे पावर फैक्टर दोनों तरफ से, तो ये देख लेते हैं, वैसे इसकी पावर कम लगती है मतलब पेपर पे ना, लेकिन ये ना देखो ये पावर अच्छा कर रहा है। ये थोड़ा जमा हुआ है,
क्या देखो दोनों हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है, मैंने दोनों देख लिया। एक बार मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो गाइज़ अगर मतलब वर्डिक्ट की बात करूँ ना, तो देखो ये वाला है ना जो गो मैकेनिक वाला, ये वायर्ड है। तो गाइस इसका जो पावर है ना वो 4500 कुछ है, ठीक है, और इसका है हमारा 20,000 कुछ है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ ना तो 4500 20,000 में ना 15,000 का फ़र्क होता है, 15,000 पीए का। तो इतना तो इसका पावर है नहीं। और तो उन्होंने 20,000 लिखा है लेकिन 20,000 है नहीं। ये अराउंड मतलब है इससे पावरफुल, लेकिन ये अराउंड मेरे हिसाब से ना 8,000 9,000 तक ही होगा, या डबल लगा लो, इससे ऊपर तो नहीं है। और ये वाला 4500 इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, इतना ही पावर है इसका, क्योंकि 20,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना ही निकाल के नहीं दे रहा है। सेकंड चीज़ गाइस पता है क्या है, देखो ये मतलब अपनी कार की बैटरी से चलता है, अपना सॉकेट से, और ये चलता है अपना बैटरी से। पावरफुल ये भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा हैंडी है, कहीं भी इसको लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है चाबी करने की, लेकिन अपना काम इससे हो जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। इसका क्या है, कंटिन्यूस चलता रहता है। और इसमें ना वैक्यूम वगैरह जो अपना हवा के लिए निकलने के लिए वो थोड़ा सा बना हुआ, इतना पावरफुल मतलब है, लेकिन शायद ये उस हिसाब से बनाया कि इसको बंद होने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस चल जाता है। मतलब 10-15 मिनट आपको गाड़ी साफ़ करनी है, ये कंटिन्यूस चल जाएगा। इसके अंदर ना 3 मोड आपको मिलेंगे, 1 2 3, जैसे 2 बार प्रेस करूँगा, तीसरी बार तो थर्ड वाले में फुल पावर है, फर्स्ट थोड़ा लो है, सेकंड मीडियम है, थर्ड में फुल है। तो वो उस हिसाब से इसमें 3 मोड है, इसमें सिंगल मोड ही आता है। तो मोड वगैरह कुछ नहीं, फुल पावर पे ही चलता है फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है। तो आपको कम वगैरह ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। तो गाइस अगर वर्डिक्ट की बात करूँ कि आप कौन सा ले सकते हो, तो देखो प्राइसिंग के मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो ये आता है 2000 का 2100 रुपये का अमेज़ोन से, और ये आता है 800 रुपये का, ठीक है। तो प्राइसिंग के हिसाब से तो ये सस्ता है, और ये महंगा ऑब्वियस है क्योंकि ये कोडलेस है और ये वायर्ड वाला है, तो ये तो सस्ता होगा ही। इसमें बैटरी वगैरह तो महंगा होगा, थोड़ा सा भारी है, ये काफ़ी हल्का है, ठीक है। तो गाइस लेकिन ना अगर वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये वाला जो है ना, मुझे ये ज़्यादा सही लगा, क्योंकि एक तो इसमें ना क्या है कि बैटरी से नहीं चल रहा तो चार्ज वार्ज का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सेकंड कार में इतना तो होता ही है, पावर जितना सॉकेट लेता है तो बैटरी से चल जाता है। थर्ड जो अपना ना प्रॉपर मतलब वैक्यूम का काम ये भी कर पा रहा है, तो 45 और 800 रुपये में आपको अगर पावर भी सही दे रहा है, काम भी आपका कर रहा है, तो फिर आप ये अच्छा ऑप्शन है ना। और इसमें का अटैचमेंट भी ज़्यादा आती है इसमें ना, एक का इसके साथ ना ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो आती है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूम पाइप है, अब इससे ना ये इसमें अटैच हो जाती है। और इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा ना आपको कहीं पे जहाँ पे हाथ नहीं जा रहा वहाँ पे आप इससे मतलब प्रॉपर वैक्यूम कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो ये मुझे थोड़ा सा सही लगा कि कहीं पे कार में हाथ नहीं जा रहा है तो ये जाके इससे सफाई हो जाती है। पर गाइस दोनों ही ना मतलब कार के लिए ही है, ठीक है, घर वर साफ़ नहीं होगा इनसे, प्रॉपर कार के लिए, क्योंकि कार में ही जितना आपको गंदा होता है उतना साफ़ होएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे घर वाले जो वैक्यूम आते हैं ना, और जो बाहर लोग साफ़ कराने जाते हैं कार, वो बहुत प्रेशर हाई वाले होते हैं, तो उतना तो नहीं है। लेकिन ये है कि डे टू डे लाइफ में ना वो आपका काम चल जाएगा दोनों में ही, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोडलेस अगर लगता है तो ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, सफाई ये कर ही देता है, तो इतना कोई इशू नहीं आएगा। बाकी क्वालिटी वाइज ये भी अच्छा है और क्वालिटी वाइज ये भी अच्छा है, लेकिन बस इस पर ब्रांडिंग नहीं आती। इस पर गो मैकेनिक की ब्रांडिंग है, ठीक है, नाम इस कंपनी का भी है सकोवा करके, लेकिन ब्रांडिंग आती नहीं है उस पर, तो वो रीज़न पता नहीं है मुझे। और लेकिन ये इसका गो मैकेनिक का, गो मैकेनिक सबको पता ही है, तो उसकी ब्रांडिंग है, क्वालिटी दोनों की अच्छी है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको सस्ते में अगर कुछ अच्छा चाहिए तो मैं आपको फिर भी ये रिकमेंड करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको वायरिंग का झंझट नहीं चाहिए, कोडलेस चाहिए, फिर आप ये ले सकते हो, ठीक है। और गाइस हमने तो देखो 2 ही मंगाए, कोडलेस था, ये मंगाया है, लेकिन ना आपको 2000-2100 में ना एक एमरेन का भी मिल जाता है। तो एमरेन वाला भी ऐसा ही है, सिर्फ ब्रांडिंग एमरेन कर दिया है, ठीक है। तो वो भी अच्छा है, वो भी आप मंगा सकते हो। एमरेन का थोड़ा सा नाम ज़्यादा है तो वो आप मंगा सकते हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, रहेगा। क्वालिटी वाइज सारे सही है, तो कोई इशू नहीं है। और कोड वाले में मतलब जो वायर वाला है उसमें मुझे तो यही मेरा ऑप्शन मतलब ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी तो हमने देखे है तो थोड़ा से नॉन ब्रांडेड ही है, तो उससे अच्छा है कि आप ब्रांडेड ही मंगाओ। इसमें मुझे कोडलेस में एक एमरेन वाला दिखा है, पोर्ट्रॉनिक्स वाला दिखा है, वो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो एमरेन वाला 2100-2200 का, ये भी इतने का ही है, तो वो भी आप मंगा सकते हो। सारे जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, ठीक है, वो आप मंगा सकते हो।
बाकी कोई भी गाइस प्रोडक्ट है ना स्पॉन्सर नहीं है, आपको लग रहा हो कि स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमने खुद ही मंगाया है, अपनी टेस्टिंग के लिए भी मंगाया था और अपने यूज़ के लिए भी मंगाया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, हम उसका भी आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी गाइस और कोई प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं कि हम उसको रिव्यू करें तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो हम उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे आपके लिए, ठीक है। और भी गाइस ऐसी एसेसरीज़ वगैरह और कुछ भी अगर आता है तो हम ज़रूर लाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, और ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।